रुख करते हैं न्यूज स्टेट के कॉन्क्लेव का, जहां हमारे सहयोगी शुभम के साथ सतीश महाना मौजूद है। तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ करें आपको दिखाते और सुनाते हैं। बनने के बाद मुख्यमंत्री जी के सलाह से बहुत सारे काम किए। पहले विधानसभा के अंदर हमारे पास 379 सीट्स थी। 379 सीट्स में कोई भी कहीं माननीय विधायक बैठ जाते थे, कभी सब लोग संख्या होती थी तो एक दूसरे के साथ मतलब थोड़ा दब के भी बैठ जाते थे। लेकिन जब मैंने ई विधान किया तो मेरे पास 379 सीट से काम नहीं चलता था। मेरे को 403 मिनिमम सीट्स चाहिए थी और 403 के साथ 15 सीट्स और चाहिए थी, जो माननीय हमारे मंत्री हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनकी भी सीट वहां पर होती है। तो ओवरऑल मेरे को 418 सीटें चाहिए थी, 403 प्लस 15, तो 379 सीट्स थी। तो मैंने उसमें से कुछ सीट्स, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी है, 1922 में ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी और 1928 में बन गई थी, लगभग 100 साल हो रहे हैं। तो वो उसमें हमारे पास इतना अवसर नहीं है कि हम उनकी दीवारों को थोड़ा पीछे बढ़ा सकें। तो उसी में से हमारे को क्योंकि एक डिवाइस लगानी है, सबके अटेंडेंस भी अब मैं उसी में लेता हूँ और सब लोगों को वहीं से बोलना होता है, क्योंकि जो माननीय सदस्य खड़ा होगा बोलने के लिए वो अपना स्पीकर दबाएगा तो उसकी फ़ोटो भी, उसका फ़ोटो उसका विधानसभा डिस्प्ले पे स्क्रीन पे आ जाती है, वो कौन सी विधानसभा से कौन से ज़िले से है। तो ये सारे के सारे उसमें अवसर थे। तो इसलिए मेरे को इतनी सीट्स बनानी थी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नई विधानसभा बड़ी होनी चाहिए। तो उन्होंने स्वयं इसकी चिंता करी कि एक नई विधानसभा का हमने निर्माण करना है। उसके ऊपर काम चल रहा है। उस पर शंका इसलिए नहीं होना चाहिए, जैसे आपने कहा कि पार्लियामेंट में नई पार्लियामेंट बनी है इसीलिए यहाँ पर बन रही है, ऐसा नहीं है। इस वित्तीय वर्ष के बजट में 2023 और 24 में 50 करोड़ रुपए का प्रोविजन एक टोकन के नाते से, जिसमें से हम कंसल्टेंट्स अपॉइंट कर सकें, उसका सारी के सारी डीपीआर्स बना सकें, वो 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। तो इसका मतलब 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था तभी की गई जब विधानसभा नहीं बनाने का विचार है। मुख्यमंत्री जी के पास उस गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, उसके स्थान के ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। जब तक फाइनल नहीं होता तब तक मेरा भी अधिकार नहीं है मैं उसको सार्वजनिक रूप से करूं, क्योंकि गवर्नमेंट का निर्णय जब फाइनल हो जाएगा और मुझे कहा जाएगा तभी मैं उसके बारे में। लेकिन हाँ, नई विधानसभा के ऊपर काम चल रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और जल्द ही इस पर काम भी हो रहा है और सोचा जा रहा है, उस पर विचार किया जा रहा है, ऐसा जानकारी सामने आई है। एक सवाल मेरे जहन में है और मैं लगातार सोच रहा था कि जब आप आएंगे मैं आपसे पूछूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार पूरे देश में चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में इसको लेकर पहले चर्चा हुई, चुनावी मुद्दा इसको बनाया गया और अब वहां पर कमेटी गठित हुई रंजना देसाई की अध्यक्षता में और उस पर अब काम भी हो रहा है। 30 तारीख उसको सबमिट करने की ब्यौरा अंतिम तिथि थी। उत्तर प्रदेश में भी क्या इस ओर काम होना है, जो कि मुख्यमंत्री जी को कई मंचों पर मैंने सुना है कि वो इस ओर अब कदम बढ़ाएंगे और इस ओर आगे कुछ काम बढ़ना है। तो क्या कुछ अब तक मुख्यमंत्री जी की ने, आप कह रहे हो कि जैसे मुख्यमंत्री जी की और कई बार इस अवसर के ऊपर इस बारे में कुछ एक पॉजिटिव बात करी गई, तो स्वाभाविक है पॉजिटिव बात है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इस देश के यदि आम आदमी से पूछा जाए, किसी भी देश में 2 कानून क्यों हों? जिस समय हम श्रीनगर था जिस समय धारा 370 थी, 53A थी, तो उस समय भी माननीय श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, तो जिन्होंने इस बात को नारा लगाया था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, वो बरसों तक नारा लगता रहा। उसको पूरा करने का काम माननीय मोदी जी की जिस समय सरकार आई, माननीय अमित शाह जी जिस समय गृह मंत्री बने, तो 5 जुलाई को इलेक्शन के बाद ही जिस समय सरकार बनी तो फर्स्ट सेशन के अंतर्गत कर दिया गया। इसके ऊपर मैं सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से इसकी बात नहीं करना चाहता, संवैधानिक दृष्टि से भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस बात को कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर सरकार विचार करे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया। मैं कोई भी बात यहाँ पर कह रहा हूँ तो वो सार्वजनिक है, कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो मेरे के द्वारा सूचना दी जाएगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर इस समय देश भर में चर्चा चल रही है। गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों अपने एक उद्बोधन में इसकी चर्चा करी है, जिसके ऊपर माननीय श्री ऋतुराज अवस्थी जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है कर्नाटका के, उसके ऊपर वो उसके आज चेयरपर्सन है, उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। इसके ऊपर विभिन्न न्यायिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत, लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत, बाकी न्याय से संबंधित जो है उनके ऊपर विभिन्न स्तरों के ऊपर इसके ऊपर काम चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कब कॉल लेनी है ये भारत सरकार तय करेगी। लेकिन हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, इसके लिए देश का अधिकतर लोग इस बात को चाहते हैं कि देश में एक कानून हो,
देश में दो कानून नहीं होने चाहिए। आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नहीं, विधायक के तौर पर नहीं, कानपुर के एक आम मतदाता और एक नागरिक के तौर पर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा और मैं चाहूंगा आप उस तौर पर ये जवाब दें। क्या लगता है आपको कि कानपुर में अभी कौन से वो काम हैं जो करने बाकी हैं और आप उस ओर प्रयास भी करेंगे कि वो होने चाहिए? देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी भी रुकता नहीं और कभी भी विकास से व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, आज जिस प्रकार के कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं, अभी एक स्पोर्ट्स हब बना है यहाँ पर ब्रिजेंद्र स्वरूप पार्क में। आज से 15 साल पहले हम सोच नहीं सकते इस प्रकार का कोई स्पोर्ट्स हब भी बन सकता है। आज से 15 साल पहले जिस प्रकार से गंगा घाट के ऊपर हमने बोट क्लब बना दिया, इसके ऊपर विचार नहीं हुआ सकता। अटल घाट बनने के बाद शाम को हम देखते हैं कितनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग सब लोग उस तरफ घूमने जाते हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे मैं कहता हूँ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज में रोज नई चीज़ आती है। हमारे अगर देश की बात करें, हम एनसीआर की बात करें, तो रोज वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्पोर्ट्स हब बनेगा बच्चों के खेलने के लिए, कोई रिक्रिएशन सेंटर बनेगा, कुछ ड्रामा हॉल्स बनेंगे, कुछ कन्वेंशन सेंटर्स बनेंगे, कुछ मीटिंग हॉल्स बनेंगे, कुछ सड़कें अच्छी होंगी, कुछ चौड़ी होंगी। मेट्रो जैसे भी मोती झील तक आ गए, जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तक मोती झील तक आ गए। अगले साल भर के अंतर्गत जिस समय ये मेट्रो चुन्नीगंज से होते हुए, फूलबाग स्टेशन से होते हुए, घंटाघर से होते हुए वो दक्षिण में गल्ला मंडी तक चली जाएगी। एक लाइन ये, और उधर गल्ला मंडी से बर्रा की तरफ होते हुए एक यहाँ लाइन यहाँ जुड़ेगी। ये फर्स्ट फेज में जिस समय 34 किलोमीटर जुड़ जाएगी, तो एक बहुत अच्छा हो जाएगा। ये निरंतर चलता रहेगा ना, ऐसा नहीं कि 34 किलोमीटर बनने के बाद काम बंद हो जाएगा। तो जो सेक्टर्स नहीं छूटे उनको उसके साथ जोड़ा जाएगा। वही इसलिए मैंने कहा डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और उस डेवलपमेंट के लिए हमेशा व्यक्ति को विकास के लिए भूख रहनी चाहिए। वो भूख रहेगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम चूंकि कानपुर में मौजूद हैं और कानपुर के लोगों से हमने संवाद किया, जन सरोकार के जो यहाँ के मुद्दे हैं वो उठाए। आपने मेट्रो का पूरा जो रूट है उसमें बताया कि कहाँ काम हो रहा है। जो मंथना से शुरू होकर जो ट्रेन की हमारी जो रेलवे लाइन यहाँ आई है कानपुर सेंट्रल की ओर, इसको भी बदलने की बात की जा रही कि पनकी से इसको शिफ्ट किया जाएगा उधर से लाके, जैसे जान की इसके ऊपर रेलवे डिपार्टमेंट में काफी कुछ विचार विमर्श किया है। कि जैसे कभी एक बार विचार आया था कि सारे जितने क्रॉसिंग्स हैं सबके ऊपर पुल बना दिए, वो फिजिबल नहीं है क्योंकि वो पैरेलल रोड्स जा रही है उसके, तो पैरेलल रोड्स के ऊपर वो फिजिबल नहीं है। उसके बाद अब अंडरपास बनाने की भी बात आ रही है। रिंग रोड बन जाने की वजह से काफ़ी कुछ उसमें, जैसे वंदना से वहाँ पर काम शुरू हो गया रिंग रोड के ऊपर, पूरे शहर के अंतर्गत, पूरे आउटस्कर्ट्स के अंतर्गत रिंग रोड बन जाएगी, उससे काम हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने भी माननीय रेल मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी थी कि अगर ये रेलवे ओवर ब्रिजेस अगर बनाना संभव नहीं तो अंडरपासेस कैसे। मैंने आपको जैसे बताया कि चकेरी से लेकर करबिगवा तक 7 अंडरपास बन गए हैं। पहले 2 फाटक बंद हो जाता, लोग घंटों तक खड़े रहते, तब किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या विकल्प हो सकता है, उसकी लाइन शिफ्ट करने की भी बात आई थी। लाइन शिफ्ट करने के साथ साथ इस बात की भी चर्चा हुई थी कि फ्लाईओवर्स बना दिए जाएं। तो उसके ऊपर काम चल रहा है, जब फाइनल होगा तभी उसके बारे में बताया जा सकता है। न्यूज नेशन के लिए क्या कहेंगे आप? मैं न्यूज नेशन के लिए कहना चाहता हूं कि आपके दोनों स्तर के ऊपर, एक न्यूज नेशन यूपी और नेशनल, 2 आपके चैनल हैं, प्रॉब्ली दोनों एक ही होंगे, स्टेट में भी हमारे, बाकी स्टेट्स में भी आपके हैं, यूपी स्टेट्स के। न्यूज नेशन के माध्यम से हम एक निष्पक्ष, बहुत सारे, जिस समय न्यूज नेशन शुरू हुआ था तो मैं अपने लिए कहना चाहता हूं कि मैं यही ढूंढता था कि न्यूज नेशन आज शुरू हो जाए। शायद आप ही के उसमें कि वो होता था ना कि ये रही आज के बाद अब कल फिल्म मिलेंगे, यही था ना, कुछ बने रहिए हमारे साथ। तो वो न्यूज नेशन ने एक अलग स्थान देश की मीडिया के अंतर्गत बनाया है। मुझे प्रसन्नता होती है कि जिस समय न्यूज